गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस प्यारे से चैनल बायो वाला में। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट शेप्स एंड साइज ऑफ सेल्स। हम देखेंगे कि किस तरह अलग अलग प्रकार के सेल्स होते हैं, कौन सा सेल सबसे बड़ा होता है, कौन सा सबसे छोटा, कौन सा हमारे अंदर का सेल का साइज क्या होता है, किसका क्या होता है, सब हम अच्छी तरह देख लेंगे। और इसमें से नीट में एक क्वेश्चन आना पक्का है, इसलिए इस चार्ट को बहुत ही अच्छे से देखना, समझना और याद कर लेना। सेल में हमने कल पढ़ा था प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, एनिमल और प्लांट सेल्स में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, और आज हम पढ़ेंगे ये सारे सेल्स और इनके शेप और इनके साइज। तो सबसे पहले आता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो होता है ना, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा सेल होता है, दुनिया का सबसे छोटा जो सेल है वो है माइकोप्लाज्मा। और उसका साइज है कितना, उसकी लेंथ है 0.3 माइक्रोन। कितनी है? 0.3 माइक्रोन। उसके बाद पीपीएलओ, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये सेल नहीं है, ये वायरस है और इसका साइज है 0.1 माइक्रोन। क्या है? 0.1 माइक्रोन। फिर आता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की लेंथ है 3 to 5 माइक्रोन, 3 to 5 माइक्रोन। उसके बाद आता है सबसे बड़ा सेल, दुनिया का सबसे बड़ा सेल जो होता है ऑस्ट्रिच का अंडा, एग ऑफ ऑस्ट्रिच होता है, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल। एक ऑस्ट्रिच का अंडा पूरा एक सेल माना जाता है। दुनिया में सबसे बड़ा सेल है ऑस्ट्रिच का अंडा और सबसे छोटा सेल है माइकोप्लाज्मा। उसके बाद हमारे अंदर जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल, हमारे अंदर खून में आरबीसी होता है, उनका डायमीटर होता है 7 माइक्रोन। किसी की लेंथ दी हुई है, किसी का डायमीटर दिया हुआ है। ये एनसीईआरटी के सारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, आपको अच्छे से करना है। माइकोप्लाज्मा की लेंथ दी है 0.3 माइक्रोन और बैक्टीरिया की लेंथ दी है 3 to 5 माइक्रोन। आरबीसी का डायमीटर दिया है, आरबीसी गोल है, उसका डायमीटर दिया है 7 माइक्रोन। उसके बाद आता है नर्व सेल्स। नर्व सेल है सबसे लंबा सेल, दुनिया का सबसे लंबा जो सेल है, लॉन्गेस्ट सेल, वो है नर्व सेल। सबसे छोटा सेल माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ा सेल एग ऑफ ऑस्ट्रिच और सबसे लंबा सेल है नर्व सेल। उसके बाद आता है वायरस। वायरस का जो साइज होता है 0.02 से लेके 0.2 माइक्रोन तक, ये वायरस का साइज होता है, इसे याद कर लेना अच्छे से। उसके बाद होता है टिपिकल बैक्टीरिया। टिपिकल बैक्टीरिया मतलब एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का साइज कितना होगा? बैक्टीरिया का साइज होता है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स होता है, आपको पता है जो बैक्टीरिया होता है वो प्रोकैरियोट्स होता है। तो बैक्टीरिया का साइज है 1 to 2 माइक्रोन और यूकैरियोटिक सेल का, टिपिकल यूकैरियोटिक मतलब यूकैरियोटिक सेल का जो साइज है वो है 10 to 20 माइक्रोन। तो बैक्टीरिया से 10 गुना ज्यादा बड़ा है यूकैरियोटिक सेल। ये 1 to 2 माइक्रोन है, 10 to 20 माइक्रोन है। जो यूकैरियोटिक सेल है वो प्रोकैरियोटिक या बैक्टीरिया से 10 गुना ज्यादा बड़ा होता है। उसके बाद है गोल्जी सिस्टर्ने। गोल्जी सिस्टर्ने है 0.5 to 1 माइक्रोन। क्या है, क्या साइज है? 0.5 to 1 माइक्रोन है इसका डायमीटर। गोल्जी सिस्टर्ने हमारे अंदर पाए जाते हैं, उनका 0.21 माइक्रोन तक उनका डायमीटर है। उसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की जो लंबाई होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें दिया हुआ है एनसीईआरटी में, इसे आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना। माइटोकॉन्ड्रिया की लेंथ जो होती है 1 से लेके 4.1 तक उसकी लंबाई होती है माइक्रोन, और जो उसका डायमीटर होता है वो होता है 0.2 से 1 तक, उसका 0.2 से 1 माइक्रोन। तो माइटोकॉन्ड्रिया देख लिया। अब देखते हैं हम क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की जो लेंथ होती है वो 5 to 10 माइक्रोन होती है और जो डायमीटर होता है क्लोरोप्लास्ट का वो 2 से 4 माइक्रोन तक होता है। उसके बाद आता है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का जो साइज है वो 15 to 20 नैनोमीटर है। राइबोसोम हमारे अंदर सबसे छोटे सेल्स होते हैं, इनका साइज है 15 to 20 नैनोमीटर। उसके बाद आया पेरीन्यूक्लियर स्पेस। हमने पढ़ा था यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है उसके बाहर डबल लेयर होती है। डबल लेयर जो उसकी होती है, जैसे ये डबल लेयर है न्यूक्लियस की, तो उसके बाहर डबल लेयर इस तरह होती है ताकि थोड़ा थोड़ा उन लेयर के बीच में स्पेस होता है ताकि कोई चीज अंदर आ सके और बाहर जा सके। तो इस बीच के स्पेस को, जो छोटा छोटा स्पेस बचता है इनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में, इसे कहते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। इस पेरीन्यूक्लियर स्पेस की जो इस पेरीन्यूक्लियर स्पेस का जो साइज है कितना है, वो है 10 to 50 नैनोमीटर। उसके बाद आया, अब हम पढ़ते हैं इसकी शेप्स। अब आई शेप्स। शेप्स है राउंड एंड बाइकॉनकेव। राउंड एंड बाइकॉनकेव इसकी शेप है किसकी? आरबीसी की। आरबीसी की जो शेप है वो गोल और थोड़ी सी बाइकॉनकेव इस तरह की है, इसे हम राउंड एंड बाइकॉनकेव कहते हैं। बाइकॉनकेव हम फिजिक्स में पढ़ेंगे। उसके बाद डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी की शेप होती है अमीबॉइड इरेगुलर। अमीबा की शेप आपको बताया, अमीबा की शेप उल्टी सीधी ऐसी सी होती है, उसकी कोई शेप नहीं होती। तो जो डब्ल्यूबीसी है उसकी शेप अमीबॉइड शेप होती है, वो इरेगुलर शेप होती है, तो याद रखना। उसके बाद है कॉलमनार एपिथेलियल सेल, हम एनाटॉमी में पढ़ेंगे। ये होते हैं लॉन्ग एंड नैरो, लॉन्ग एंड नैरो, लंबे और थोड़े से पतले, इस तरह के होते हैं, और इनके बेस पे होता है न्यूक्लियस, ये हम पढ़ेंगे एनाटॉमी में। तो जो कॉलमनार एपिथेलियल सेल हैं ये लॉन्ग, लंबे और थोड़े से पतले होते हैं, ये इनकी शेप होती है। उसके बाद है नर्व सेल। नर्व सेल होता है ब्रांच एंड लॉन्ग। नर्व सेल जो होते हैं उसमें ब्रांचेस होती हैं और बहुत सबसे लंबा सेल है, हमने पढ़ा नर्व सेल। नर्व सेल ऐसा कुछ होता है, आपको बना के दिखा दूं थोड़ा सा, कि ये उसमें नर्व सेल में ये कुछ उसके डेंड्राइट होता है इस तरह के, और ये उसका एक्सॉन होता है लंबा। ये मैंने ऐसे ही रफ हैंडेड बना दिया। तो नर्व सेल जो है वो थोड़ा सा ब्रांच है और लंबा है बहुत।
उसके बाद है ट्रैकिड। ट्रैकिड भी हम एनाटॉमी में पढ़ेंगे, ये कंडक्शन में हेल्प करते हैं। ये ट्रैकिड है इलोंगेटेड। इलोंगेटेड मतलब लंबा, लंबा सेल है इस तरह का, इलोंगेटेड एंड टेपर एंड्स। टेपर एंड मतलब पतले पतले एंड नोकीले एंड्स, और इलोंगेटेड शेप है ट्रैकिड की। उसके बाद आया मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल जो होते हैं, मेसोफिल सेल्स होते हैं पत्तियों में पाए जाते हैं। ये होते हैं गोल, गोल एंड ओवल, थोड़े से अंडाणु शेप के और गोल इस तरीके के होते हैं। ये पाए जाते हैं पत्तियों में। तो दोबारा देखिए, आरबीसी की शेप है राउंड एंड माइक्रोन के, डब्ल्यूबीसी की शेप अमीबॉइड, कोलिमिनार एपिथेलियल सेल की लॉन्ग एंड नैरो, नर्व सेल ब्रांच एंड लॉन्ग, ट्रैकिड इलोंगेटेड, मेसोफिल सेल राउंड एंड ओवल। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से आया होगा। मैंने आपको सारा बता दिया, ये सब बताया। और अब ये एक पॉइंट और देखिए, द शेप ऑफ सेल मे वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। ये एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये क्या कह रही है कि जो सेल की शेप होती है उसके फंक्शन के हिसाब से होती है। जैसे एक सेल है, उसे खाना स्टोर करना, तो उसका लंबा होना ज्यादा लंबा होना चाहिए वो, या गोल होना चाहिए जिसमें बहुत सारा स्टोर हो सके। तो वो गोल होगा तो बहुत मोटा होगा, जब तो उसके अंदर बहुत सारा खाना स्टोर हो सकता है। और लंबा होगा पतला होगा, उसमें खाना कहाँ से स्टोर होगा। ये जैसे उसका फंक्शन फुल स्टोरेज का है तो उसे गोल होना पड़ेगा। तो इसी तरह अपने शेप बदलते हैं वो फंक्शन के हिसाब से। अब जैसे किसी सेल को ट्रांसमिट करना है कोई सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह तक बहुत दूर, तो उसके लिए उसे गोल होना जरूरी है, लंबा। उसका फंक्शन है सिग्नल ट्रांसमिट करना दूर तक, तो वो लंबा होना चाहिए, तो उसकी शेप लंबी होनी चाहिए। अगर वो गोल होगा तो ज्यादा दूर ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा सिग्नल, तो वो लंबा होना चाहिए। तो जैसे उसका फंक्शन है ट्रांसमिट सिग्नल करना, उसी हिसाब से उसकी शेप बन गई लंबी। तो हर सेल की जो शेप होती है उसके फंक्शन पे डिपेंड करती है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप ये बहुत अच्छे से कर लेना एक बार देख के, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक एक लाइन, एक एक पॉइंट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नीट में आना इस साल 2026 में कंपलसरी है, जरूर आएगा इसमें से एक सवाल। तो इसे एक एक चीज को बहुत अच्छे से देख लेना। कुछ कुछ को तो बहुत ही अच्छी तरह देखना। जैसे माइक्रोबाग में सबसे छोटा सेल है, तो सबसे छोटा सेल है, उसकी लेंथ है 0.3 माइक्रोन। ऑस्ट्रिच का सेल है, सबसे बड़ा सेल है, इससे बड़ा कोई सेल नहीं है। नर्व सेल है, सबसे लंबा सेल है दुनिया का, सबसे लंबा सेल कोई नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया की कर लेना, 1 to 4.1 माइक्रोन इसकी लेंथ है, डायमीटर है 0.2 to 1 माइक्रोन। क्लोरोप्लास्ट का कर लेना, क्लोरोप्लास्ट की लंबाई है 5 to 10 माइक्रोन और डायमीटर है 2 to 4 माइक्रोन। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये कर लेना। और इनकी शेप तो आसानी से याद हो जाएंगी, शेप इनकी याद कर लेना। नीट में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। एनसीईआरटी ने एक बार यहाँ से पढ़ के एक बार एनसीईआरटी जरूर जाकर रिवाइज करना, तो आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपने बहुत अच्छे से एक चीज देखी होगी। इसे अगर नहीं समझ में आया, कुछ नहीं है, एक बार रिपीट लेक्चर दोबारा से बैक करके रिपीट करके देख लेना। मैंने सब कुछ अच्छे से समझा दिया। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल हम जल्दी इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, और इस चैप्टर को मैं बहुत अच्छे से एनसीईआरटी की लाइन एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से कवर करूंगा, जिससे कि नीट में ना बोर्ड में कोई क्वेश्चन बाहर जा सके। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।